सीएम भूपेश बघेल लगातार मिशन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर वो जनता के बीच पहुंचते हैं, लोगों से सरकारी योजनाओं को लेकर के बातचीत करते हैं। लेकिन कांकेर से लौटने के बाद सीएम बघेल ने संघ, केजरीवाल और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए और शाखाओं से आमंत्रण वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक था, फिर नफरत क्यों? सीएम ने पूछा कि आरएसएस प्रमुख एक वर्ग विशेष के ही लोग क्यों बनते हैं। वहीं केजरीवाल पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि उनके गांधी टोपी पहनने पर सवाल खड़े किए। सीएम ने कहा कि केजरीवाल पंजाब चुनाव में गांधी जी की तस्वीर हटा देते हैं और गुजरात चुनाव में फिर गांधी जी याद आने लगते हैं। सीएम ने कहा कि केजरीवाल मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं। सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई पेंशन स्कीम का पैसा लेकर रहेंगे। तो 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक था, बड़ा रिसर्च करके बता रहे हैं, तो फिर ये नफरत क्यों? और फिर आरएसएस प्रमुख एक वर्ग विशेष के लोग क्यों बनते हैं? फिर सबका डीएनए एक है, तो फिर किसी दलित को, आदिवासी को, किसी को बनाना चाहिए शासन। केजरीवाल जी की बात, तो केजरीवाल पूछे, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि वो मानसिक दिवालियापन है उसके पास। एक तरफ गांधी टोपी लगा के वो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जब पंजाब में सरकार बनती तो गांधी जी की तस्वीर गायब हो जाती है। अंबेडकर जी और सरदार भगत सिंह जी, ये दोनों की तस्वीर लगाते हैं और दोनों विचारधारा के विपरीत वो नोटों में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाने की बात करते हैं। तो ये वैचारिक दिवालियापन नहीं है ये सब। छत्तीसगढ़ में 2023 को लेकर के लड़ाई और भी तेज हो गई और अब ये लड़ाई मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने धमतरी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। रमन सिंह ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम का फैसला होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि रमन सिंह को जोर का झटका लगा, तभी ऐसे बयान दे रहे हैं। जब यही बात डी पुरंदेश्वरी बोलती थी तब रमन सिंह नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के बयान का ये कोई मतलब नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि अपने आप को पूरी तरह रमन सिंह ने समेट लिया। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। चुनाव जब हो जाएगा, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और 5 मिनट में आने वाला मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता किसी को करना भी नहीं चाहिए। यदि चिंता कर रहा है वो गलत कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पार्टी के निर्देश के अनुसार सबको काम करना है। यही बात तो पुरंदेश्वरी बोलती थी तो मानते नहीं थे। मैं भी छोटा मोटा चेहरा हूँ बोलते थे, अब बोलते हैं कि मोदी जी चेहरा रहेंगे। इसका मतलब अब हंटर पहले पुरंदेश्वरी लगा दी थी, अब और जोर का झटका लगा होगा तभी ये बयान दिए। इसके पहले कैसे बयान आ सकता है? इसका मतलब ये है कि रमन सिंह जी जिस प्रकार से अकेले दौरे कर रहे थे तो उसको भी संगठन ने उचित नहीं माना। अब भागवत जी का दौरा हुआ, उसके बाद ये बयान आना है, इसका मतलब ये रमन सिंह जी अपने आप को पूरी तरह से समेट लिए हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।